साथियों नमस्कार। आज देखिए बात करने वाले हैं आज 1000 2000 या 10-20 हजार पोस्ट के लिए बात करने वाले नहीं है। आज बात करेंगे 1,70,000 पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज बात करने वाले हैं 1,70,000 पोस्ट की। बिहार में टीचर के पदों के लिए 1,70,000 पदों की वैकेंसी जारी की गई है। देखिए बहुत बड़ी संख्या में ये पद है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सारी डिटेल जानना बहुत जरूरी है। क्या इसकी एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज इंफॉर्मेशन किसी एग्जाम से रिलेटेड आती है तो चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो भी न्यूज आपको मिलती है वो बिल्कुल 100% सही होती है। उसमें किसी प्रकार का भ्रम आपको नहीं दिखाया जाता है। जो ऑफिशियल न्यूज होती है, जो वही जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। गलत इंफॉर्मेशन देके आपको भ्रमित नहीं किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों आइए आज बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी स्कूल टीचर के लिए प्राइमरी टीजीटी पीजीटी के 1,70,461 पदों के लिए दोस्तों ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें अगर बात करें आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने की जो डेट है 15/6/2023 से 12/7/2023 के बीच में आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन मेथड ही अप्लाई करने का इसका है। तो आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन करना होगा। और अगर फीस की बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो आपको 750 रुपए का शुल्क यहाँ पर जमा करना होगा। अगर आप आते हैं एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी से तो आप 200 रुपए का शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल हैं और बिहार स्टेट से आप हैं तो भी आपको 200 रुपए का ही शुल्क जमा करना होगा। और अगर आप फीमेल हैं और किसी अदर स्टेट से हैं, आप बिहार से नहीं है, तो आपको 750 रुपए का शुल्क यहाँ पर जमा करना होगा। अगर एज की बात करें तो मिनिमम एज है आपकी 18 साल, जो आपकी है प्राइमरी टीचर के लिए आपको 18 साल का होना जरूरी है। और टीजीटी और पीजीटी के लिए आपकी उम्र 21 साल कम से कम होनी चाहिए। अगर आप 19 या 20 साल के हैं तो आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 साल की उम्र सीमा रखी गई है पुरुषों के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए उम्र की सीमा है 40 साल। अधिकतम 37 साल तक पुरुष और 40 साल तक महिला इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो सैलरी की, तो पीटी की जो प्राइमरी टीचर की सैलरी अप्रोक्सीमेट आपकी 40,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगी। टीजीटी के लिए बात करें तो लगभग 48,000 रुपए, ये आपका बेसिक पेपर, डीए वगैरह अलाउंस जो मिलते हैं उसके बाद लगभग इतनी सैलरी आपकी बनती है। और अगर पीजीटी की बात करें तो वो आपको 58,000 रुपए महीना लगभग सैलरी आपको मिलेगी, जो आपके अकाउंट तक पहुंचेगी। अगर बात करें दोस्त इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए अब की बार नहीं रखा गया। आपको किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं देना है। आपका सिलेक्शन जो होगा आपका एग्जाम के बेस पे होगा। और उसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन चयन प्रक्रिया इसकी क्या है, अगर आपको वो भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो मैं अभी सबको रफ करके लिख लेता हूँ क्वालिफिकेशन, फिर आपको मैं समझाता हूँ इसकी आपको कितनी क्वालिफिकेशन इसको अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो दोस्तों अब इसके क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कितनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो अगर प्राइमरी टीचर के लिए मैं आपको बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन के साथ 50% और बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके 50% हो प्लस आपके पास बीएड हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो और आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो 2 साल का, या फिर आपके पास 10+2 में 50% हो और आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है। या फिर अगर ये भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए 10+2 में 50% आपके मार्क्स हो और आपने 4 साल का पीएलएड का कोर्स आपने किया हो। या फिर आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री में आपके 55% नंबर हो और आपने बीएड एमएड का 3 साल का कोर्स आपने किया हो। और इनमें से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ आपकी जो दूसरी क्वालिफिकेशन है सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 का एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखा हो। तो ये तो आपकी प्राइमरी टीचर की क्वालिफिकेशन है। अगर बात करें टीजीटी के लिए तो टीजीटी की क्वालिफिकेशन है आपकी, देखिए आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री हो जिसमें आपके 50% नंबर हो और उसी सब्जेक्ट में जिससे आप एग्जाम देना चाहते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके ये 50% से ज्यादा नंबर हो और आपने बीएड का कोर्स कंप्लीट किया हुआ हो। या तो ये होना चाहिए या फिर आपने 4 साल का बीएड का जो कोर्स होता है, बीएड और बीएससी एजुकेशन का कोर्स होता है, आपने 4 साल का ये कोर्स किया हो। इन दो में से एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही आपने एस्टेट पेपर का आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, जो एस्टेट का एग्जाम होता है उसको आपने क्वालिफाई किया हो।
और पीजीटी के लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी मास्टर डिग्री में 50% नंबर होने चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं आपके 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए, और बीएड आपने किया हो या फिर मास्टर डिग्री आपके पास हो रिलेटेड सब्जेक्ट में जिससे आप ये एग्जाम देना चाहते हैं, और साथ ही आपके पास 4 साल का वही बीए एजुकेशन या बीएससी एजुकेशन का जो कोर्स होता है वो आपने कंप्लीट किया हो। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री में 55% नंबर, साथ ही बीएड या एमएड का 3 साल का कोर्स आपने किया हो। इन 3 में से एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, और दूसरी जो मैंडेटरी है आपने स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हो। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है जिसमें आप जिसके लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं तो क्वालिफाई करने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसी नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है। और अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसकी वीडियो भी लेकर आपके लिए आ जाऊंगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।